एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कार्तिक स्नान पर है, क्योंकि कार्तिक स्नान जो है वो प्रारंभ होने वाले हैं 31 तारीख से। मैंने मतलब 31 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को जो है वो 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जो है वो शरद की पूर्णिमा है, और शनिवार 31 अक्टूबर को कार्तिक स्नान प्रारंभ है और स्नान दान पूर्णिमा है। ठीक है, तो हम जो है वो आपको स्टार्ट करके बताते हैं कैसे क्या करना है। और वैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट फिर भी बहुत सारे जो है, अब देखिए, नए सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पर। वीडियो चैनल के समय प्रणाली के अनुसार बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, 850 के करीब चैनल पर अब वीडियो हो चुकी हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हैं और चैनल अभी उतना बड़ा पुराना नहीं है जितनी ज़्यादा वीडियो हो गई हैं, तो उस वजह से कुछ वीडियो मिलती नहीं है। तो कुछ नए सब्सक्राइबर्स थे, उनका कमेंट है, तो चलिए मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। देखिए, कार्तिक स्नान जो है वो आप 2 प्रकार से रख सकते हैं। पहली प्रकार कि आप पूरे 30 दिन का कार्तिक स्नान रखें। ठीक है, जो लोग पूरे 30 दिन का नहीं रख सकते उनके लिए भी एक विशेष विधि है। वो लोग जो है 3 दिन का रख सकते हैं। जी हाँ, 3 दिन का भी होता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। पहले मैं पूरे महीने का बता दूँ। तो देखिए, जैसे माघ माह का स्नान होता है ना, ठीक वैसे ही कार्तिक स्नान भी होता है। कार्तिक स्नान में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे सात्विकता का ध्यान रखते हैं। जो स्नान कर रहा हो वो ब्रह्मचर्य का, हाँ बेटा पिघो दो, जो स्नान कर रहा हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। साथ ही साथ भजन, कीर्तन, पूजन, पाठ, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप कैसे करेंगे? विशेष महत्वपूर्ण क्या है? सर्वप्रथम जो इसमें है ना, वो महत्वपूर्ण दान है। कलयुग में दान के भरोसे ही नैया पार होती है, दान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सो दान बेहद महत्वपूर्ण है। दान में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, चावल, सफ़ेद चीज़ों का दान विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो दूध, चावल, चीनी, ये सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। धन कर सकते हैं, सोना चांदी, जो भी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक माह के स्नान दान के बारे में बात ये कही है कि जो आप कार्तिक माह में दान करेंगे वो स्वर्ग में और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को जो रह रही हैं उनको उसका जस्ट दुगना जो है वो मिलता है। तो आप जो जितना दान करेंगे वो आपको उतना ही मिलेगा। हर चीज़ का दान करें, धन का भी दान करें, भोजन का भी दान करें, वस्त्र का भी दान करें, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का दान करें। सिर्फ धन का ही दान ना करें, नहीं तो फिर आपको ऊपर चल के सिर्फ धन ही मिलेगा, तो पता चले कि धन ही लेके बैठ गया, भोजन कहाँ से लाएं, तो ये भी हो जाता है। तो आप धन का दान भी दें, लेकिन भोजन का दान ज़्यादा करें। कच्चा भोजन हो, पक्का भोजन हो, जो भी आपकी क्षमता अनुसार हो वो। तो इसमें विशेष क्या है? सुबह आपने जैसे कि कार्तिक स्नान का संकल्प ले लिया, आज जैसे कि पूर्णिमा है, 31 अक्टूबर है, तो आपने क्या किया? मैं आज नहीं, आज मतलब मैं वीडियो शूट करें इस दिन 31 अक्टूबर नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने स्नान ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं कल से जो है वो कार्तिक स्नान प्रारंभ करूंगी या करूंगा। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चियां कर सकती हैं, बालक कर सकते हैं, माताएं कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं, भाई बंधु कर सकते हैं, समस्त जन कर सकते हैं। तो आप जो है, जो कार्तिक स्नान है उसको पूर्णिमा के दिन से शुरू करेंगे। ठीक है, स्नान के पहले आप संकल्प ले लेंगे कि आप 30 दिन का पूरा कार्तिक स्नान करेंगे। कल्पवास की तरह ही नियम इसके होते हैं। संकल्प लेने के बाद आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। वैसे कहा जाता है कि इस दिन किसी गंगा में, पूरे 30 दिन किसी गंगा में, सरोवर में या जो भी नदी है वहाँ स्नान करने का विशेष लाभ होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं है, आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। आप ताज़ा पानी ले लीजिए, उसमें आंवले का रस मिला लीजिए और एक पत्ती तुलसी के ले लीजिए और उसको ऐसे निचोड़ के 1 बूंद रस डाल दीजिए। वो आपके लिए गंगा जल के समान ही बन जाता है। ठीक है, आंवले की कुछ पत्तियां डाल दीजिए, चूर्ण डाल दीजिए। घर में ताज़े पानी से आप स्नान कर सकते हैं। घर में स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद जो है वो आप अपना पूजन करिए। पंचदेव का पूजन विशेष होता है, जैसे कि तुलसी, सूर्य, कार्तिकेय, विष्णु और चंद्रदेव, इन सब का पूजन जो है वो विशेष होता है।
मैं ये विधि आपको कहाँ से पढ़ के बता रही हूँ वो मैं आपको इसी में मेंशन कर देती हूँ। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण, इन तीनों में कार्तिक स्नान की व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी है कि आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो इन तीनों पुराणों में आपको कार्तिक स्नान की व्याख्याएं जो है वो मिल जाएंगी। पूरी विधि के साथ करें, ठीक है। स्नान को आप पूर्ण विधि के साथ करें। जैसे घर में स्नान कर रहे हैं तो अपने स्नान के जल में आप आंवले की पत्ती और तुलसी का जो है 1 पत्ते का रस डाल लीजिए और स्नान कर लीजिए। उसके बाद पंचदेव का पूजन होगा। पंचदेव में सर्वप्रथम पूजन जो है वो सूर्यदेव का होगा। कार्तिक महीने में सूर्यदेव की जो किरणें हैं वो औषधि का काम करती हैं, ठीक है। औषधियों के लिए औषधियों का काम करती हैं, जीवन के लिए प्रकाश का काम करती हैं। मतलब जो सूर्य की किरणें हानिकारक होती हैं वो कार्तिक माह में दवाई का काम करने लगती हैं व्यक्ति के लिए, इसलिए हम सूर्यदेव का पूजन करते हैं। उसके बाद कार्तिकेय का पूजन करते हैं। जैसे कि कार्तिक नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इस महीने का नाम ही कार्तिक है। कहते हैं भगवान कार्तिक जो हैं वो अपने माता पिता से रुष्ट होके चले गए थे, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके मनाया गया कार्तिक के महीने में, क्योंकि उनका जो है राज्य है वो दक्षिण में है, तो उनकी विशेष पूजाएं दक्षिण साइड भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कार्तिक जी की पूजा करते हैं। चंद्रमा का पूजन, जैसे कि सूर्य की किरणें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा की किरणें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कार्तिक माह में। इनकी किरणें भी औषधि के स्वरूप की ही होती हैं, बिल्कुल औषधि ही आपने मान लीजिए, इनका प्रकाश भी औषधि जैसा ही होता है, इसलिए चंद्रदेव का पूजन करते हैं। श्री हरि विष्णु चूँकि चतुर्मास चल ही रहा है, उनका पूजन विशेष होगा। माता तुलसी, उनका पूजन भी विशेष होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पंच देवी देवताओं का जो है वो स्नान करते हैं। अब मैंने आपको सबका बता दिया कि हम किसका पूजन क्यों कर रहे हैं, किसका मतलब चाहे विष्णु जी हों, चाहे वो सूर्यदेव हों, चंद्रदेव हों, सबका पूजन क्यों करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं करना है आपके पास। अगर जैसे कि देखिए सूर्य आसमान से निकलते हैं, सुबह में आप उन्हें जल दीजिए। चंद्रदेव शाम को आसमान से निकलते हैं, आप उनको दीपक दिखाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसे हो गया उनका। श्री हरि विष्णु का पूजन, आप शालिग्राम जी का पूजन करते ही होंगे, माँ तुलसी का पूजन आप प्रतिदिन करते ही हैं। जो विशेष कार्तिक माह में होता है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। आपको विशेष कार्तिक जी का करना है। अगर कार्तिक जी आपके पास नहीं है तो आप उनका हृदय में स्मरण कर लें। हृदय में स्मरण नहीं करना चाहते, आप किसी पान के या पाकड़ के पत्ते पर उनका नाम लिख कर मंदिर में रख लें, वो साक्षात जो है आपके लिए कार्तिक जी हो जाएंगे। आप सिपाड़ी पर भी उनका आवाहन कर सकते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का पूजन विशेष होता है। तो ऐसे ही आप पूजन करें, सुबह स्नान कर लें। सर्वप्रथम आप सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाइए, उनको जल दीजिए, प्रणाम करिए, धूप दीपक दिखाइए। सूर्यदेव को जल देने के नियम अपलोड हैं, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद माँ तुलसी का पूजन करिए। चूँकि कार्तिक माह में अंधेरा होता है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप माँ तुलसी के नीचे कार्तिक के महीने में सुबह में भी दीपदान कर सकते हैं और शाम को भी दीपदान कर सकते हैं। तो माँ तुलसी को आप सींच लीजिए, जल से उनको सींच कर उनको धूप और दीपक दोनों सुबह में भी दिखा सकते हैं, शाम को भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया विशेष तुलसी जी का पूजन। श्री हरि विष्णु जी का पूजन जैसे कि हम सब रोज करते हैं वैसे ही करना है। उनको प्रणाम करना है, स्नान करवाना है, चंदन कुमकुम लगाना है, भोग प्रसाद देना है और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करना है। बाद में पूरे दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। पूजा पाठ आप किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं, बस उनकी पूजा पाठ विशेष है तो वो ज़रूर करें। नियमों की बात करते हैं तो नियम इसमें ये है कि भोजन जो है वो सूर्य अस्त होने के पहले भोजन ग्रहण किया जाता है एक ही समय, ठीक है। आप पूड़ी ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं, गेहूं का भोजन आप ले सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने के पहले। सूर्य अस्त के बाद आप भोजन इसमें कार्तिक माह के स्नान में ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें मीठा भोजन लिया जाता है, तो जैसे आप गुड़ की पूड़ियाँ बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, हाँ हलवा बना लीजिए, किसी तरीके की आप जो है खीर बना लीजिए, इस तरीके का मीठा भोजन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ फलहार आप दिन में भी ले सकते हैं, मतलब अन्न आपको एक ही समय ग्रहण करना है, फलहार आप दिन में ले सकते हैं। जैसे कि आपने दिन में फल खा लिए, एक सेब, केला, आम, पपीता हो गया, और शाम में आपने पूड़ी, पराठा, गुड़, जो भी आपको मीठे साथ खाना हो, गुलगुले, जो गुलगुले बना के खा सकते हैं आप, जी हाँ वो खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना, जैसे उड़द दाल, मूली, नमक,
बैगन, चने की दाल, मटर, प्याज, लहसुन, मसाले, मतलब तामसिक टाइप की सभी चीज़ों का आपको प्रयोग करना है बंद। आप मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं और अरहर की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन और जो दालें बताई हैं वो नहीं लेनी है। कहने का मतलब आपको तामसिक और राजसिक भोजन का प्रयोग करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार आपको लेना है। तो ये है कुछ विशेष नियम। कुछ लोग कार्तिक महीने में ज़मीन में सोते हैं, आप चाहें तो ज़मीन में सो सकते हैं। देखिए, हर व्रत की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से मान्यताएं भी होती हैं। अब जैसे कि आप बीपी के पेशेंट हैं और मैं आपसे भी कहूँ कि नहीं आप तो मतलब नमक मत लीजिए, 1 महीने में तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो भगवान आपसे कभी नहीं कहते कि नहीं आप ऐसे नहीं, आप हमेशा अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार रहिए। ईश्वर आपके भाव देख रहा है, भाव के पीछे छुपी हुई जो आपकी श्रद्धा भक्ति है उसे देख रहा है, ना कि वो आपके खाने पीने से दुखी है। तो आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्रत करिए, ठीक है। दान के बारे में जैसे आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि दान आपको कैसे करना है। कुछ विशेष जो है वो पूजन, वृक्ष पूजन होते हैं कार्तिक माह में, जैसे पीपल का, आंवले का, तुलसी का, इन तीनों पेड़ों का आप पूजन करिए। और अमावस्या और एकादशी के दिन कोशिश करके इनको दूध से जो है वो सींचिए। देखिए, विशेष लाभ होता है। जैसे कि अमावस्या का दिन आएगा, एकादशी का दिन आएगा, इस दिन आप दूध से तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़ और आंवले के पेड़ को सींचिए, बहुत लाभ होता है। जैसे कार्तिक पेड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो आप उनसे जुड़ा हुआ संबंधित पेड़ है, आप उनको भी चीर सकते हैं। स्पर्श ना करें तुलसी जी को, दूर से ही आप उनके गमले में दूध को जो है वो डाल दें, आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें। तो इस प्रकार से ऐसी पीपल के पेड़ को आप दूध से जो है वो अमावस्या के दिन जो है वो सींचें, बहुत लाभ होता है। अब आते हैं कि हमें पूजन कैसे करना है। तो देखिए, एक बात हम बता दें, कार्तिक पूर्णिमा अगर रोहिणी के दिन पर रोहिणी नक्षत्र पड़े, एक नक्षत्र और है शायद भरणी नक्षत्र है उसमें, और रोहिणी नक्षत्र, अगर इसमें कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, बेहद 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 शुभ मानी जाती है। मतलब आप समझिए कि ऐसी पूर्णिमा, कार्तिक स्नान अगर आपने एक भी कर लिया ना तो वो सफिशिएंट है आपके जीवन के लिए। तो इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी ना वो रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगी, प्लस दूसरा लाभ मैं आपको बताऊँ, वो सोमवार के दिन पड़ेगी। तो रोहिणी नक्षत्र सोमवार के दिन जो पड़ता है ना, तो बेहद जो है वो शुभ संयोग बनते हैं। तो आप जो है इस महीने चाहें तो कार्तिक स्नान कर सकते हैं। जो त्रिकार्तिक व्रत है वो ऐसे किया जाता है जैसे आप पूरे महीने व्रत नहीं कर पा रहे। अब जो हो गया ये इनके लिए हो गया, पूजा विधि में बाद में बता देती हूँ। अंतिम लास्ट वाली विधि जो है पूर्ण आहुति जो कहते हैं वो मैं बाद में बता देती हूँ। अब जो त्रिकार्तिक है, जैसे कुछ लोग पूरे महीने नहीं इतने नियमों का पालन कर सकते हैं, मतलब तामसिक भोजन भी नहीं छोड़ सकते, वो सात्विक भोजन भी नहीं, और मतलब स्नान भी नहीं, ध्यान भी नहीं कर सकते, तो वो त्रिकार्तिक व्रत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे हम कार्तिक माह के स्नान का लेते हैं। आप त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिन का व्रत करिए। इसमें विशेष आपको ये करना होगा कि आपको त्रयोदशी के दिन कलश रखकर संकल्प लेना होगा कि हे प्रभु, हम पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो अब हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें पूरे माह कार्तिक स्नान का जो है वो लाभ दें। ऐसा आप संकल्प लेके अपने व्रत को शुरू करें। त्रयोदशी के दिन कलश की स्थापना कर लें, तो वो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन रहेगी, ठीक है, हटेगा नहीं वो कलश। आप नारियल रख लीजिएगा उस पर, दीपक अगर आप ना ध्यान रख पाए तो नारियल रख लीजिएगा। और 3 दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करिएगा। 3 दिन आप भोजन के नियमों का पालन करिएगा, जो कार्तिक माह में करने हैं उनका पालन करिएगा। और पूर्णिमा के दिन स्नान दान करके अपना प्रणाम कर लीजिएगा, ईश्वर को कलश हटा लीजिएगा, पूर्ण आहुति कर लीजिएगा। तो ये आपको पूरा जो है वो उसी तरीके से लाभ देगा जैसे कार्तिक माह में। देखिए, कुछ लोगों का शरीर सामर्थ्य नहीं देता है, तो इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। त्रिकार्तिक व्रत के बारे में मैंने आपको यही बता दिया। पूर्ण आहुति ऐसी दी जाएगी कि पूरी 30 बनती है। जैसे आप कार्तिक माह के देखेंगे स्नान को, तो ये 30 दिन का स्नान है, ठीक है। तो इसमें जैसे 30 पूड़ियाँ बनेंगी, हलवा, 30 दोने आएंगे, 30 जगह भोग लगेंगे, और जो है फिर पूर्ण आहुति होगी। ये पूजा आप अपने घर की छत पर कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी 30 सी पूड़ियाँ बनती हैं, उन्हें आप 30 बना लें, हलवा बना लें, हर पूड़ी पे थोड़ा सा हलवा रख लें, छत पर रख के बैठ जाएं, होम कर लीजिए, ईश्वर को जो है प्रणाम कर लीजिए, धूप दीपक दिखा लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, कलश की स्थापना करके पूजन करके, जैसे कि हमें अपने पंच देवी देवताओं का स्मरण करना है, उन तीनों को बिठा लेना है। जैसे कि माँ तुलसी हो गई, आप आंगन में ही करिएगा तो माँ तुलसी वहीं आपको मिल जाएंगी। माँ तुलसी हो गई, चंद्रदेव रहेंगे, सुबह में सूर्यदेव रहेंगे,
आप जो है इसी प्रकार से अपना विष्णु जी या शालिग्राम जी जो भी हैं उन्हें रख लीजिएगा। 30 पूड़ियाँ बना लीजिएगा, 30 दोने ले लीजिएगा, उनमें दो दो पूड़ियाँ रख के थोड़ा थोड़ा जो है वो हलवा रख के भोग लगा के होम छोटा सा कर लीजिएगा। 2 उपले जला के थोड़ा सा घी भी तोड़ के उसमें 10-11 आहुति, सबके नाम की 2-2 4-4 5-5 आहुति देकर और पूर्णतः प्रणाम करके उस भोग को तुरंत हटाया जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा, तुरंत हटाया जाएगा। पूजा के पूर्ण 2 मिनट बाद उसे हटा दिया जाएगा। तो आप अपने परिवारजनों में दान कर सकते हैं उस भोजन का, स्वयं भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, आप गौ माता को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस भोजन को सब में दे दीजिएगा। जो भी दान है, दान अवश्य करते रहिएगा पूर्णिमा में, जब भी आपको समय मिलता है। रोज़ वैसे तो दान किया जाता है, आप 30 दिन प्रतिदिन दान करिए। आप जैसे कि ले लीजिए कि हमें रोज़ 1 किलो चावल दान करना है, तो आप रोज़ 1 किलो चावल दान करते रहिए, या फिर आप इकट्ठा चाहें तो इकट्ठा ही दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दान जो है वो अवश्य करिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कार्तिक स्नान से जुड़े मैंने समस्त चीज़ें जो है वो क्लियर की। अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई और बात रह जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं जो है वो क्लियर कर दूँगी। इसके बाद में कार्तिक महीने विशेष क्या कर सकते हैं, पूजन पाठ भजन कीर्तन के अलावा आप जो है वो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व होता है। आप कानपुर साइड, पूरब साइड देखेंगे तो शाम को घर की छत पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। उस बल्ब को हम लोग रात में जला देते हैं, पूरी रात जलता है वो, तो उसे आकाश मंडल में दीप प्रज्वलित करना कहते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं लिंक किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक ज़रूर करिएगा बकाया कि आप रात में जो है वो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसी जगह ज़रूर करें जहां अंधेरा रहता है, जहां गौशाला है या कोई और बात है कहीं, तो ऐसी जगह आप दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के जप नाम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, पूजा पाठ कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल जवाब रह जाए छोटे बड़े तो आप मुझे लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूँगी, नहीं तो सवाल जवाब पे अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।